कि शेर के मरने के बाद उसके शरीर का क्या होता है। जंगल में उसका शव यूं ही पड़ा नहीं रहता, उस पर शुरू होता है एक संघर्ष। भूखे गिद्ध, गीदड़ और लकड़बग्घे सब उसकी लाश को नोचने आते हैं। धीरे धीरे जंगल का राजा मिट्टी में मिल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शेर के मरने के बाद उसके शरीर का क्या होता है? हम शेर को हमेशा उसकी ताकत, उसकी दहाड़, उसकी चाल और उसके खौफ के लिए जानते हैं। हमने उसे शिकारी के रूप में देखा है, राजसी अंदाज में चलते हुए महसूस किया है, पर क्या कभी हमने सोचा है कि जब वही राजा मर जाता है तो उसका शरीर, जो कभी शक्ति का प्रतीक था, अब जंगल के लिए क्या बन जाता है? उसके शरीर का क्या होता है? क्या कोई उसके शव की रक्षा करता है? क्या कोई दुख मनाता है? या फिर जैसे ही वो मरता है वो जंगल के लिए बस एक मांस का टुकड़ा बन जाता है? ये प्रश्न जितना सरल लगता है, उसका उत्तर उतना ही गहरा और भयानक है। शेर की मौत सिर्फ एक जानवर के अंत की कहानी नहीं होती, बल्कि वो एक पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम शुरू करती है। एक कहानी जो हमें जंगल की असली सच्चाई से रूबरू कराती है। जंगल में उसका शव यूं ही पड़ा नहीं रहता, उस पर शुरू होता है एक संघर्ष। जंगल शांत नहीं रहता। शेर की मौत के कुछ ही पलों बाद वहां शुरू होता है एक ऐसा खेल जहां कोई भावना नहीं, सिर्फ भूख होती है। जंगल में न कोई क्रिया होती है, न कोई शोक सभा। यहाँ शव पर नहीं फूल चढ़ाए जाते, बल्कि नुकीले दांत और पंजे गड़ाए जाते हैं। गिद्ध आसमान से उस मरे हुए शरीर को निशाना बनाते हैं। गीदड़ और लकड़बग्घे झाड़ियों में छुपकर उस शव के पास जाने का मौका खोजते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जैसे ही पहला टुकड़ा नोचा जाएगा, बाकी सब उस पर टूट पड़ेंगे। ये संघर्ष शेर के शरीर के लिए नहीं, बल्कि अपनी भूख, अपने अस्तित्व और जंगल के क्रूर नियमों के लिए होता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कभी जंगल का राजा था, अब वो सिर्फ भोजन है। भूखे गिद्ध, गीदड़ और लकड़बग्घे सब उसकी लाश को नोचने आते हैं। जैसे ही शेर मरता है, उसके शरीर से निकलने वाली गंध 10-15 किलोमीटर दूर तक फैल जाती है। गिद्ध, जो आसमान में कई किलोमीटर ऊंचाई से उड़ते हैं, उस सड़न की गंध को पहचान जाते हैं। धीरे धीरे वे मंडराने लगते हैं। नीचे, बहुत नीचे जमीन पर लकड़बग्घे अपने दल के साथ धीरे धीरे शव के चारों ओर आना शुरू कर देते हैं। गीदड़, जो ज्यादातर रात में सक्रिय रहते हैं, शाम होते होते उस स्थान पर मंडराने लगते हैं। शुरुआत में कोई शव को छूता नहीं, हर किसी की नजर बस पहले हमले पर होती है। और जैसे ही कोई एक मांस का पहला टुकड़ा नोचता है, तभी टूट पड़ता है एक भूखे जानवरों का झुंड। गिद्ध उसकी आंखों की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो सबसे नरम हिस्सा होता है। लकड़बग्घे शरीर के किनारों से त्वचा और मांस खींचना शुरू करते हैं। गीदड़ दूर खड़े होकर अपने मौके का इंतजार करते हैं। कभी कभी ये सब आपस में ही लड़ पड़ते हैं, क्योंकि जंगल में भोजन ही शक्ति है। धीरे धीरे जंगल का राजा मिट्टी में मिल जाता है। कभी जिसने दूसरों को चीर डाला, आज वही चीर दिया जा रहा है। शेर का शरीर, जो कभी जंगल की सत्ता का प्रतीक था, अब हर किसी के दांतों से टूट रहा है। उसके पंजे, उसकी पूंछ, उसका सिर, सब कुछ नोचा जाता है। लकड़बग्घे